नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है और जिसका थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आज हमारे साथ हैं जिन परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं इनका परिचय करा दूं। डॉक्टर अनिल कोहली सर, जिनके कार्य इतने प्रभावशाली रहे हैं कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और डॉक्टर बी.सी. राय अवार्ड से सम्मानित किए हैं और ये समाज के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। आइए आज योग दिवस पर कुछ योग से संबंधित इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनका अनुभव जानेंगे कि योग के लेकर इनका क्या विचार है। मैं योगाचार्य अशोक इनसे कुछ पूछता हूँ। आपके सवाल आए थे सर। नमस्कार। योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप योग को किस तरह से लेते हैं? देखिए, योग को आपको एक रूटीन में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि हम जीते हैं लाइफ में, खाना खाते हैं, काम करने जाते हैं, इसी तरीके से ये भी हमारी एक दिनचर्या होनी चाहिए योग स्वस्थ रहने के लिए। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जैसे कि यूएनओ में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रस्ताव रखे और इसको पूरा विश्व, पहली बार ऐसा इतिहास रचा गया कि किसी प्रस्ताव को रखा गया और 173 देशों ने इसको स्वीकार किया। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, योगा एक स्वस्थ जीवन के लिए, आम आदमी के लिए बगैर कुछ खर्चे आपको एक ऐसा साधन मिलता है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज पूरा विश्व एक महामारी की, कोविड-19 की बीमारी से त्रस्त है और इस वायरस की वजह से देश दुनिया में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 85 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। हमारे देश में भी यह संख्या 4 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और स्पेशली जो हॉट जोन्स हैं जैसे दिल्ली वगैरह, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और ये जितना आपका वायरल प्रॉब्लम है कोविड-19, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे लंग्स को, सांस लेने की प्रक्रिया को। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारियां होती हैं तो उनके ऊपर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और ये जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम योगा से इसको कोरिलेट करें तो योगा में ऐसी विधियां बताई गई हैं कि जिनसे आपके सांस को लेने की प्रक्रिया को सूक्ष्म बनाया जा सकता है, इतना अच्छा बनाया जा सकता है कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। जैसे जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को सांस लेने में और बीमारियां हैं या लंग डिजीज़ हैं, अगर आप दैनिक कार्य के साथ साथ योगा में इन विधियों का भी प्रयोग करते हैं तो एक नॉर्मल आदमी में जो नहीं करता और ये जो प्रक्रिया करता है उसको ज़रूर जीवन में इसका लाभ मिलेगा। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में और भाषण में भी कहा कि योग दिवस के ऊपर जो सांस लेने की प्रक्रिया है हमारी, प्राणायाम वगैरह, उनको किया जाए जिससे कि हमारे शरीर की शक्ति इस बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी हो सके। सर, जैसे मुझे पता चला आप बोल रहे हैं कि प्राणायाम के लिए, और मुझे जानकारी मिली है और आप करते भी हैं, तो आप अपने जीवन में क्या योग से कितना आपको बेनिफिट हुआ? किस तरह से आप योग में क्या क्या प्रक्रिया को आप करते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। एक आम आदमी और एक आदमी जो बहुत व्यस्त रहता है, जैसे हम लोग हैं, सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे शरीर में इतनी मोबिलिटी नहीं होती कि हम या तो कुर्सी पे बैठेंगे या थोड़ा बहुत चलेंगे, तो दिन में हमारे शरीर में इतनी मूवमेंट नहीं होती। उसके लिए हमारे शरीर के लिए योग बहुत साधक है
क्योंकि योग प्रक्रिया करने से आपकी मूवमेंट, जॉइंट्स मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ये सब अच्छी रहती है। जब ये चीज़ अच्छी होगी तो एक आप स्वस्थ रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और दूसरा जो है, आपकी शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सोचने की शक्ति, संयम की शक्ति, ये सब चीज़ें हमें योग साधना में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बहुत सहायता करती हैं कि आप जल्दी इरिटेट ना हो बीइंग ए डॉक्टर, आप अच्छे से किसी की बात सुने, ध्यान से सुने, संयम बरतें। तो इन सब चीज़ों में योग बहुत बड़ा सहायक है। और मैं पाता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वकील हैं और आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनका काम बैठने का है, उनके लिए योग बहुत ही ज़रूरी है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेचिंग की जाए, थोड़ी सांस लेने की प्रक्रिया की जाए और थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग भी की जाए, जिससे कि आपका जीवन आगे अच्छा चल सके। यंग एज में आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको जब 50-55 से ऊपर आप आ जाते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपके लिए बढ़ जाती है। तो योग दिवस के ऊपर मैं सबसे लोगों को चाहूँगा, चाहे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं लॉकडाउन में, तो आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सर, आज कॉरपोरेट युग में मैं देखता हूँ कि कॉरपोरेट जगत में जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की समस्या आती है। युवाओं को आप योग के लिए क्या संदेश देंगे जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए, उन लोगों को किस तरह से समय निकाल के योग से करना चाहिए? देखिए, जिनका आजकल हमारी जो लाइफ है, वर्किंग फ्रॉम होम और वर्किंग ऑन द सिट डाउन पोजीशन, तो हमारे पोस्चर ठीक नहीं होते, चलने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, तो ये चीज़ें जीवन में फिर बदलाव लाती हैं और जो कि बीमारी का कारण बनती हैं। अगर आप देखें, जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं बेंगलोर में, बॉम्बे में, उन्होंने अपने ऑफिस में जिम बनाए हुए हैं, जिससे कि लोग वहाँ जाएं और आधा घंटा अपने आप को उस तरफ भी समर्पित करें, जिससे कि उनका शरीर अच्छा रहे और उनके काम करने की शक्ति बढ़ जाए। देखिए, योगा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है, आपका वर्किंग लॉस जो होता है बीमारी की वजह से और चीज़ों की वजह से, उसके ऊपर आप नियाद पा सकते हैं कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उस परफॉर्मेंस के लिए भी ये योगा जो है आपको बहुत मदद करेगा। आपका संयम बढ़ेगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपको दूसरों के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा। इन सब चीज़ों, योग का बहुत बड़ा महत्व है हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की। तो जो उन लोगों को पोस्चर की प्रॉब्लम है तो योग उसमें हेल्प कर सकता है, जिनको वेट की प्रॉब्लम है उनमें योग आपको हेल्प करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज सभी देशों में है वो ओबेसिटी की है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द फ्रोज़न फूड और बैठ के काम करना, तो उससे आपका वेट बढ़ने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो इन सब चीज़ों से छूट पाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को भी थोड़ा टाइम दें, जिससे कि आप इन चीज़ों के ऊपर विजय पा सकें। सर, अंतिम सवाल के रूप में जो कुछ लोग योग को धर्म से जोड़ देते हैं कि इस संप्रदाय के लोग को नहीं करना चाहिए ऐसा, और इसके विवाद भी बहुत सारे लोग सुनने में आए बहुत जगह इसके, तो आप इससे जो लोग धर्म से जुड़ते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग के लिए? मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि हर इंसान को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले वो इंसान है, उसके बाद उसका धर्म आता है। हम सब समान हैं, हमारी आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन और सबका स्वास्थ्य एक है। अब एक हिंदू का हार्ट और मुस्लिम का हार्ट या ईसाई का हार्ट अलग अलग नहीं होगा, सबका शरीर समान होता है। तो इसलिए योगा से उससे जोड़ना, तो मैं उसकी बिल्कुल सहमति नहीं दूंगा और कहूँगा कि आप अपने स्वस्थ जीवन के लिए रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, योगा से दूर रखें और योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। स्वस्थ रहें, हमें खुशी होगी। आज योग दिवस के अवसर पर मेरा संदेश यही है कि आप स्वस्थ रहें और सुकुशल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखे डॉक्टर अनिल कोहली सर, ब्रिगेडियर, जो आपको योग के लिए संदेश दिए और इन्हें बताया कि योग से कैसे अपने जीवन को ये खुशहाल बना रहे हैं। ये कितने व्यस्त इनका दिनचर्या होते हुए भी
और इतने बड़े पद पर होते हुए भी ये रोज़ योग करते हैं। और मैंने इनको कुछ समय योग सिखाने का समय दिया और मैंने इनको योग सिखाया है। तो मुझे भी खुशी होती है कि ऐसे लोगों को मुझे योग सिखाने का मौका मिला। और आप सभी इनके जो संदेश हैं अंतर्राष्ट्रीय छठा योग दिवस पर, उसको आप सभी पालन करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति यदि करना चाहते हैं तो योग से आप भी जुड़े। मैं योगाचार्य अशोक आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।